स्मार्ट स्टडी लर्न विद अस के साथ मैं हूं आपकी मिस अनुम फातिमा। इंग्लिश 401 में इंट्रोडक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी का पार्ट 2 है कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सेटिंग है, प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कैरेक्टर है, पॉइंट ऑफ व्यू एंड थीम्स, ऑल द थिंग्स दैट गोइंग टू मेकिंग शॉर्ट स्टोरी। ये सब कंपोनेंट्स मिलकर आपकी शॉर्ट स्टोरी को बनाते हैं। सेटिंग के बारे में बात करते हैं तो सेटिंग के अंदर हमारे पास प्लेस आती है, टाइम आता है, वेदर कंडीशंस आती हैं और सोशल कंडीशंस, मूड और एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्लेस की कि स्टोरी कहाँ पर लोकेट हो रही है। किसी स्ट्रीट के अंदर हो रही है, किसी हाउस के अंदर हो रही है, किसी स्कूल के अंदर हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेस। फिर हम बात करते हैं टाइम की कि उस स्टोरी के अंदर इस वक्त कौन सा टाइम चल रहा है, डे टाइम है, नाइट टाइम है, कौन सा साल है, आया पुराने वक्तों की बात है या अभी करंट सिचुएशन के ऊपर जो है वो स्टोरी लिखी जा रही है। फिर इसके अंदर वेदर कंडीशन के स्टोरी के आप वेदर कंडीशंस को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टोरी जो है वो फ़नी होगी या फिर कोई सस्पेंस होगा इसके अंदर या फिर कोई फ्राइटन टाइप की स्टोरी है। तो वेदर कंडीशंस में रेनी, सनी, स्टॉर्मी एक्सेट्रा आपके पास आपको नज़र आएंगे। सोशल कंडीशंस की बात करें तो कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम कैसा है और उसने जो वेयरिंग की हुई है, जिसने जो लिबास पहना हुआ है वो किस किस्म का है, किस कलर का है, क्या उसके लिबास को लेकर तो नहीं कोई क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सोशल कंडीशन। मूड और एटमॉस्फेयर, कैरेक्टर्स के मूड्स क्या हैं और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपका मूड कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ मूड और एटमॉस्फेयर। फिर हम बात करते हैं इसके प्लॉट की। प्लॉट में हम आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नज़र आएंगे जिसको आपने लेकर चलना है। सेटिंग्स में जब आप माइंड बनाएंगे, आपको पेपर में शॉर्ट स्टोरी लिखने को कहा जाता है तो आपने सबसे पहले माइंड में बनाना है कि मैंने सेटिंग को देखना है, देन मैंने फिर प्लॉट के अंदर आना है। तो सेटिंग में आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, टाइम, मूड, एटमॉस्फेयर्स एक्सेट्रा। और फिर प्लॉट में आपने क्या करना है, प्लॉट की भी अपनी एक सीक्वेंस है। तो हर चीज़ अपनी एक सीक्वेंस से चलेगी तो शॉर्ट स्टोरी जो है वो एक अच्छी लगती है पढ़ने में। तो पो का भी यही कहना है कि स्टोरी के अंदर कुछ भी ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि उस स्टोरी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। प्लॉट के 5 एसेंशियल पार्ट्स है। ये ब्लैंक्स में आ सकता है कि प्लॉट के कितने एसेंशियल पार्ट्स हैं या फिर आप उस 5 एसेंशियल पार्ट्स के नेम लिखें। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, देन क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड फिर रेजोल्यूशन। अच्छा जी, इसके बाद इन्हीं इंट्रोडक्शन और क्लाइमैक्स को हम डिटेल में पढ़ें तो एक्सपोजिशन में आप स्टोरी का बिगनिंग लेते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, फिर रीडर को स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, देन फिर उसके अंदर कोई क्लाइमैक्स आता है, फिर आप उसको फॉलिंग एक्शन की तरफ लेके जाते हैं, स्टोरी को एंड की तरफ लेके जाते हैं और फिर उसका रेजोल्यूशन निकालते हैं, उसका कोई रिज़ल्ट निकालते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या फील हो रहा है या क्या फील होना चाहिए। नंबर 3 पर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें जो है आपको 2 फोर्सेस स्टोरी के अंदर नज़र आते हैं जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे या फिर फेवर में होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड अ मेन कॉन्फ्लिक्ट पार्ट। अब फिर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन सी 2 फोर्सेस हो सकती हैं? वो मैन टू मैन भी हो सकती हैं, वो मैन टू एनिमल भी हो सकती हैं, एनिमल टू एनिमल भी हो सकती हैं, मैन एंड सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं कि वो जो है मौसम से लड़ा है, इंसान नेचर से लड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड मैन एंड सर्कमस्टेंसेस। फिर हम बात करते हैं मैन एंड सोसाइटी कि वो सोसाइटी के अंदर कैसा रोल प्ले कर रहा है या फिर अपनी जगह कैसे बना रहा है। मैन एंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि वो अपने आप से कैसे लड़ा है, यानी कि अपने अंदर अपनी सोल से कैसे लड़ा, अपनी रूह से कैसे लड़ा है कि वो उसकी फ़िज़िकल लिमिटेशंस जो हैं वो राइट हैं, उसके आइडियाज़ राइट या फिर रॉन्ग हैं,
उसकी चॉइसेस सही हैं या फिर गलत हैं। ये होगा मैन एंड हिमसेल्फ। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की नंबर 4 पर। सबसे पहले सेटिंग, देन प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, फिर नंबर 4 पर हमारे पास आते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो हैं वो फिक्शन के अंदर एक पर्सन कैसे काम कर रहा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, पर्सन जो है फिक्शन के अंदर कैसे काम कर रहा है, यानी कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। क्या वो किसी हॉल के अंदर है या फिर वो उसके इर्द गिर्द उसके फ्रेंड्स हैं या फिर उसके दुश्मन हैं। तो वो सारे जो हैं प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब प्रोटैगोनिस्ट कहलाता है। एंटागोनिस्ट जो उसके ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी फेवर में नहीं बल्कि उसके जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स कहलाते हैं वो होंगे एंटागोनिस्ट। लास्ट में कैरेक्टर्स के मुतालिक हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इंडिविजुअल, डेवलपिंग एंड स्टैटिक। इंडिविजुअल में जो है वो क्या आता है कि उस कैरेक्टर्स की अपनी जो पर्सनालिटी है वो कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है या उसकी बहुत सारी साइडेड है या वो वन साइड है। डेवलपिंग में उसकी पर्सनालिटी जो है वो एक अच्छे तौर पर स्टोरी के एंड पर हमें नज़र आ रही है या फिर एक बुरे तौर पर हमें उसका पर्सन का इमेज जो है वो हमारे माइंड में कायम हो रहा है। स्टोरी के एंड में जो है वो हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो चेंजिंग आती हैं वो हमें वो कहलाती हैं डेवलपिंग। स्टोरी स्टैटिक वो होता है कि उस कैरेक्टर्स की वो आदतें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल माँ का रोल हो गया, क्रूअल स्टेप मदर, तो हमारे माइंड में स्टेप मदर को लेकर वैसे एक झगड़ालू टाइप बन जाता है। ड्रंक मैन है या फिर कोई डिटेक्टिव है या कोई ब्रिलियंट मैन है, तो वो आदतें जो इंसान के अंदर कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इट्स कॉल्ड आ स्टैटिक्स। सो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।